जब हम स्कूल के टाइम स्कूल के लिए इस वाले रास्ते से जाते थे तो हमने यहाँ से बहुत सारे सेब चुराए हैं। सब लोग गाड़ियों से ही आते जाते हैं तो इस पैदल मार्ग पे एकदम सुनसान सा ही है। रास्ते भर में हमें कोई भी नहीं मिला। तुमने तो सरप्राइज दे दिया, पता ही नहीं कि यहाँ आ रहे हो। जब भी पहाड़ों में फसल की पहली हार्वेस्टिंग की जाती है तो उसमें से कुछ अनाज मंदिर में दिया जाता है। अच्छा, आपको बहुत बहुत बधाई हो। धन्यवाद। हाँ, लड़का हो रखा है। जो अनूप भैया है, अनूप सैमुअल, वो मेरे भाई है, मतलब रिश्ता है हमारा पुराना। और अनूप भाई जी की माँ है हमारी ताई जी, है ना। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, नमस्ते। मैं हूँ करीना और स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर मेरे यूट्यूब चैनल करीना व्लॉग्स 11 में। दोस्तों, आज मेरे व्लॉग की शुरुआत हो रही है सुबह के लगभग 10 बजे से। बात करें अगर आज के मौसम की तो आज तो एकदम सुहावना सा मौसम हो रखा है पूरी केदार घाटी में। अभी प्यारी सी धूप खिली हुई है, ठंडी ठंडी हवाओं की सरसराहट है, साथ ही साथ आसमान में बहुत सारे बादल भी देखने को मिल रहे हैं। आजकल मानसून सीजन है तो एक दिन भी ऐसा नहीं रहता है जिस दिन आसमान में बादल नहीं देखने को मिलते हैं। आज सुबह के टाइम मेरी और माँ की तैयारी है त्रियोगी नारायण गांव जाने की। अभी हम रेडी हो गए हैं और हम जा रहे हैं किस काम के लिए? बतौला है तरह। माँ बोल रहे आगे बताएंगे। अभी हम रेडी हो गए हैं तो निकलते हैं घर से। आज हम जा रहे हैं पैदल वाले रास्ते से। किमाड़ा मोहल्ले से मैं और माँ त्रियोगी नारायण गांव के लिए जंगल वाले रास्ते से जा रहे हैं। मतलब जो ये वाला रास्ता है इससे हम ज़्यादातर जंगल की ओर जाते हैं। और आजकल मानसून वेदर के चलते रास्ते भर में बहुत सारी हरी भरी बड़ी बड़ी घास हो रखी है और साथ ही साथ नाना प्रकार के फर्न भी देखने को मिल रही है। किमाड़ा मोहल्ले से अभी हम ऊपर साकम्बरी धार के लिए लगभग आधा रास्ता आ गए हैं और यहाँ से आगे जो ये वाला रास्ता है ये है जंगल का रास्ता। यहाँ से आगे जंगल शुरू होता है। बाकी अभी मैंने और माँ ने यहाँ पे पहला रेस्ट लिया है। मानसून वेदर के चलते चारों तरफ मस्त हरियाली तो है, पर इस हरियाली के बीच बहुत सारी जोंके भी हैं। मेरे पैर पे चिपक गई एक जोंक अभी। मानसून वेदर के चलते चारों तरफ हरियाली के साथ साथ नमी रहती है क्योंकि बारिश लगभग हमेशा हो रही है, तो ऐसे मौसम में जोंक सबसे ज़्यादा होती है। घर से पैदल चलते चलते मैं और माँ पहुँच गए हैं अभी साकम्बरी धार में। यहाँ के लिए कनार धार भी बोला जाता है। साकम्बरी धार इसलिए बोला जाता है क्योंकि इस वाली लोकेशन से ऊपर के लिए थोड़ा सा चलने पर माँ साकम्बरी का मंदिर है और यहाँ पर भी एक छोटा सा मंदिर है गरुड़ देवता का। दर्शन कर लेते हैं यहाँ पे, फिर चलते हैं त्रियोगी नारायण के लिए। अब तो यहाँ से सीधा ही रास्ता है। किमाड़ा मोहल्ले से कनार धार तक एकदम चढ़ाई वाला रास्ता है। पहाड़ों में मानसून वेदर के चलते ऐसे पैदल वाले रास्ते से चलना तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा है। रास्ते के अगल बगल घने घने हरे भरे पेड़, चिड़ियाओं की चहचहाहट, कहीं पे छोटे छोटे गधेरे भी आ रहे हैं पानी के, और साथ ही साथ तेज़ धूप में इन पेड़ों की छाँव बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा है। बाकी अभी हम चलते चलते पहुंच गए हैं बगीचा मोहल्ले में। यहाँ से ठीक सामने त्रियोगी नारायण गांव एकदम साफ साफ दिखता है। बगीचा मोहल्ले के शुरू में ही यहाँ पर लोगों ने बहुत सारे सेब के पेड़ भी लगा रखे हैं। एक पेड़ ये है और यहाँ नीचे की साइड भी बहुत सारे सेब के पेड़ हैं। जब हम स्कूल के टाइम स्कूल के लिए इस वाले रास्ते से जाते थे तो हमने यहाँ से बहुत सारे सेब चुराए हैं। पैदल रास्ते में चलते चलते अभी मुझे यहाँ पे एक पंछी का पर मिला है। देखने से तो ये ऐसा लग रहा है कि कोयल का पर होगा, श्योर पता नहीं है। रास्ते भर में बहुत सारे अखरोट के पेड़ भी हैं और यहाँ पे जो ये अखरोट का पेड़ है इस पे बहुत सारे अखरोट भी देखने को मिल रहे हैं। अभी तो अखरोट का फल, वैसे तो फल नहीं होता है, नट होता है, अभी कच्चा है और इसके बाहर से छिलका है। और यहाँ पर एक छोटा सा मशरूम भी दिख गया है। रास्ते में अभी यहाँ पे बाबा जी से मुलाकात हो गई है और अभी अपने भैंसों को और गायों को लेके आ रखे हैं चुगाने के लिए। बाबा जी बोल रहे मैं कुछ नहीं बोल रही, बस ऐसे ही ले ले, है ना। लगा रहा था वह। अच्छा था अब ओढ़ियो दिन। अब तो मैं और माँ लगभग त्रियोगी नारायण गांव पहुंचने ही वाले हैं और अब तो ज़्यादातर लोगों का आना जाना रोड वाले रास्ते से ही होता है। सब लोग गाड़ियों से ही आते जाते हैं तो इस पैदल मार्ग पे एकदम सुनसान सा ही है।
रास्ते भर में हमें कोई भी नहीं मिला, बस एक बौवा मिली बगीचा वाली। मैं और माँ फाइनली पहुँच गए हैं त्रियोगी नारायण, और रास्ते के यहाँ नीचे की साइड लोगों के सेब के पेड़ भी हैं, और इन छोटे छोटे पेड़ों पर बहुत सारे छोटे छोटे सेब भी देखने को मिल रहे हैं। जैसे ही हम त्रियोगी नारायण मार्केट में पहुंचे, यहाँ पे देवेश से मुलाकात हो गई, और साथ ही साथ दिव्यांशु भी आ रखा है। तुमने तो सरप्राइज दे दिया, पता ही नहीं कि यहाँ आ रहे हो। अरे हम सीधे ऊपर ही आए ना। अच्छा, क्या काम था? मिल गया रिजल्ट? चलो ठीक है। नीचे मार्केट की साइड से थोड़ा बहुत सामान लेने के बाद अभी हम आए हैं मंदिर के भंडार कक्ष में, और यहाँ हमने रखने हैं जौ। जब भी पहाड़ों में फसल की पहली हार्वेस्टिंग की जाती है तो उसमें से कुछ अनाज मंदिर में दिया जाता है। पिछली बार भी हम लेके आए थे, और अब की बार भी थोड़ा बहुत जौ लेके आए हैं मंदिर के लिए। भंडार कक्ष में रख देते हैं, फिर मंदिर में जैसे ही ज़रूरत पड़ती है वैसे ही यहाँ से लेके जाते हैं नीचे मंदिर में कोई भी अनाज हो। ये है मंदिर का भंडार कक्ष, और इसका दरवाज़ा देखिए बहुत ही सुंदर बना रखा है, पुरानी कलाकृति है इस पे। मंदिर के भंडार गृह में जौ देने के बाद अभी हम आए हैं ताई जी के घर पे, और आज भी हम आए हैं यहाँ नन्हे से मेहमान से मिलने के लिए। अभी यहाँ किचन में बैठे हैं, भाभी जी लोगों के किचन में। यहाँ पे ताई जी हैं, भाभी जी हैं, और नन्हा सा मेहमान भी हैं। आप लोगों को भी मिलाते हैं। साथ ही साथ अभी दिन का खाना भी पक के तैयार है, और खाने में बना रखा है भाभी जी ने घर की दाल भात, और साथ ही साथ हरी सब्जी भी है, हमारे लिए खाना परोस दिया है। ये है भाभी जी आज हम जिनके घर पे आए हैं, और भाभी जी की गोदी में है इनका छोटा सा बच्चा, घर का नया सदस्य। इसका नाम है शिवांश। कैसे हो भाभी जी? अच्छा, आपको बहुत बहुत बधाई हो। धन्यवाद। हाँ, लड़का हो रखा है, इसको मिलने आ रखे हैं हम आज। हाँ, और ये है ताई जी। ताई जी से तो आप लोग पहले भी मिल चुके हों। ताई जी अपनी तीनों नातिन के साथ बैठी हुई है यहाँ नीचे पे। हाय कर। कैसे हैं सब? बढ़िया है? अच्छा, और हमारे घर भी आएंगे ठीक है दोबारा से। लास्ट टाइम हमारे घर पे अयांशी और दृष्टि आए थे, ये दोनों। अब की बार ये आएगी, ठीक है? हमें एवा। हाँ, और ताई जी को भी बधाई हो नाती की। धन्यवाद। दिन के अभी लगभग 4:30 बजे का टाइम होने वाला है, और खाना खाने के बाद मैं, माँ, भाभी जी और ताई जी बैठे रहे। हमने बहुत सारी बातें करी। बीच में बारिश भी आई, पर अभी मौसम एकदम बढ़िया वाला हो गया है, और अब हमारी तैयारी है यहाँ से वापस घर की ओर जाने की। त्रियोगी नारायण गांव में जहाँ पे भाभी जी लोगों का घर है, यहाँ से आगे गांव के नज़ारे कुछ ऐसे देखने को मिल रहे हैं। बीच में लोगों के बहुत सारे सघन घर हैं, और गांव के आसपास ये बड़ी बड़ी हरी भरी पहाड़ियाँ, नज़ारे बहुत ही ज़्यादा सुंदर देखने को मिल रहे हैं। आज सुबह के टाइम, जिस टाइम हम भाभी जी लोगों के घर पे आए, उस टाइम ताई जी जंगल जा रखी थी, और जंगल से लकड़ियों की भारी लाई, और यहाँ पे रखी है बिसा के। बाय 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 करो बुआ को। सब ने मुझे बुआ बोलना है तीनों, और अभी इनकी सहेली भी आ रखी है एक ही। हाय कर, हाय कर, हाय हाय। आज हमने ताई जी और भाभी जी के साथ खूब सारी बातें करी, और अब हमारी तैयारी है यहाँ से जाने की। चलते हैं फिर, मिलेंगे। हाँ, मिलेंगे किसी और दिन। पहले तो ताई जी लोगों के खेत की माड़ा थे तो मिलना जुलना होता ही। हाँ, और अब तो टाइम निकाल के आना पड़ता है मिलने के लिए भी। हाँ, चलो तब, बाय बाय। भाभी लोगों के घर से हम आए त्रियोगी नारायण मार्केट, वहाँ से कुछ सामान लिया, और अभी हम जा रहे हैं दूसरी ताई जी के घर। सुबह के टाइम ताई जी मिली तो बोला शाम के टाइम हमसे मिल के जाना, इसीलिए अभी जा रहे हैं। ताई जी के घर पे पहुंच गए हैं अभी फाइनली, और छोटी वाली ताई जी से मुलाकात हो गई है। कैसे हो ताई जी? ठीक छन? घर पुन सब ठीक छन? हाँ ठीक छे। हाँ, हमारे आते ही ताई जी की तैयारी है मिट्टी के लिए जाने की। अच्छा ठीक है, जाता। अच्छा अच्छा, तब आ जाना। ये कि मुझे ना ये जन बशरू तुम्हारे और रोना मन। हाँ, बड़ी वाली ताई जी के घर पे भी आ गए हैं अभी, और यहाँ पे है हमारी भाभी जी। कैसे हो भाभी? अच्छा, भाभी बोल रही मेरे को बहुत शर्म आ रही ब्लॉग में बोलने के लिए, बड़ी मुश्किल से राजी किया भाभी को। हाँ, और अभी इनकी तैयारी है मिट्टी के लिए जाने की, लिपाई वाली मिट्टी। यहाँ की साइड है बबीता। कैसे हो? बढ़िया। हाँ, मैं भी बढ़िया हूँ। इनकी पूरी तैयारी हो रखी है जाने की,
और ये है मेरी दीदी की लड़की, इसका नाम है वैष्णवी। कैसे हो वैष्णवी? अच्छा, हमारे यहाँ चलो, ठीक है। अब मम्मी को भी ले जाएंगे, तब आएंगे। जहाँ मम्मी जाएगी वहीं जाएगी वैष्णवी भी, है ना। ये है हमारी बड़ी वाली ताई जी। कैसे हो ताई जी? ठीक है। हाँ, और ताई जी से भी आज हाँ मैं भी यही बोल रही थी कि बहुत दिनों बाद मुलाकात हुई है। हाँ, और घर पे सब बढ़िया है? अच्छा, ताई जी को तो आप लोग पहले से जानते होंगे। जो अनूप भैया है, अनूप सेमवाल, वो मेरे भाई है, मतलब रिश्ता है हमारा पुराना। और अनूप भाई जी की माँ है हमारी ताई जी, है ना। हाँ जी। हाँ, ताई जी के घर पे भी हम काफ़ी देर तक बैठे रहे, चाय पी और खूब सारी बातें हुई। और अभी तो शाम के लगभग 6 बजे का टाइम हो गया है। अब चलते हैं यहाँ से किमाड़ा मोहल्ले की ओर। ठीक है ताई जी, बाय बाय। ठीक है, बाय। अजी ओला का भी ठीक है। हाँ दीदी, बाय बाय। ये अभी सो के उठा है। बाय बाय। इस बार वापसी में हम जा रहे हैं रोड वाले रास्ते से, क्योंकि अभी के टाइम नीचे वाले रास्ते से एकदम अंधेरा हो रखा रहता है। पैदल रास्ते के दोनों तरफ बहुत सारे पेड़ हैं, इसीलिए हमने सोचा अब की बार रोड वाले रास्ते से चलते हैं। और टाइम बहुत ज़्यादा हो गया है, लगभग 6:30 बजे का टाइम होने वाला है। मेन गांव त्रियोगी नारायण से किमाड़ा मोहल्ला लगभग 1 घंटे का रास्ता है। वैसे आज त्रियोगी नारायण गांव आने का मेन पर्पस था मंदिर में जौ देना और साथ ही साथ ताई जी के नाती से मिलना, क्योंकि मिले ही नहीं थे उससे बहुत पहले से, मतलब जब से वो पैदा हुआ है तब से उससे मुलाकात ही नहीं हुई थी। और ये 2 काम तो थे ही थे, पर और लोगों से भी मिलना हुआ तो टाइम बहुत ज़्यादा लग गया है। और अभी वापस पैदल चलते चलते पूरे रास्ते भर में माँ ये बांट रही हैं, मूंगफली हो गया और ये भुने हुए चने। ऐसे में पहुँच जाएंगे हम जल्दी जल्दी, हैं। बॉडी जी मिट्टी लेके आ गए हम, अब जा रहे हैं घर। घर आवेगी माटो। त्रियोगी नारायण से रोड वाले रास्ते से पैदल चलते चलते अभी हम फाइनली पहुंच गए हैं किमाड़ा मोहल्ले के सबसे टॉप में। यहाँ से किमाड़ा मोहल्ला पूरा नज़र आता है और अब तो धीरे धीरे अंधेरा भी होने लग गया है। अब बस पहुँचने ही वाले हैं घर।